दोस्तों कई बार लोग जो है 35 से 40 के बीच हार मान लेते हैं। वो ये सोचते हैं हमारी एज इतनी हो गई, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, जो होना था लाइफ में वो हो चुका। ये बहुत ही गलत सोच है। मेरा मानना ये है कि 35 एज एक ऐसी एज है जहाँ पर आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। आपको सही गलत का फैसला लेना आ जाता है। क्या चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है, क्या आप किस चीज़ से आपको लॉस हो सकता है, आप ये अच्छे से जान जाते हैं। तो आप वहाँ पॉजिटिव सोचिए, अपनी एज को पॉजिटिव सोचकर आप वर्क कीजिए। और देखिए, अगर आप पॉजिटिव सोचकर वर्क करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि आप फ्लॉप हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी। कई लोग कहते हैं कि भाई एज हमारी इतनी हो गई, अब हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं मिल रही। अरे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्या गवर्नमेंट जॉब ही आपका फ्यूचर है? तो आपको ये नहीं सोचना, आपको उस चीज़ के पीछे नहीं भागना। आप बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ आप वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। लोग मैच्योर लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर आप हेड बन के वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस एज में हिम्मत हार जाएं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोगों को रोजगार दें। देखिए, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल जाती, नहीं मिली किसी कारणवश, किसी वजह से गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उस जॉब में तो आपका एक परिवार चलता। लेकिन अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आप और लोगों के परिवार भी चला देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कुछ करते हैं तो यहाँ आप ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा जब आप बार बार सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और फिर आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए इसको अपने मन से निकालिए और जहाँ हैं, जैसे हैं, आप उससे वर्क शुरू कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आज आप 35 हैं या 40 हैं तो आप अल्लाह का, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि आज आप हेल्दी हैं, आपके पास सेहत है, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मेरे साथ के भी कई लड़के ऐसे थे जो बहुत कम एज में, जिन्होंने 10+2 किया और डाइट किया और फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई प्राइमरी स्कूल में। लेकिन उसी में से एक हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो उसकी बहुत जल्दी जॉब लगी थी। उसके कुछ साल बाद जॉब लगने के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी, बहुत लॉन्ग टाइम वो बीमार रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा भी होता है कि वो आपके लक में नहीं थी। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहेंगे, क्या आप ऐसी जॉब चाहेंगे, क्या आपको जॉब लग जाए और आप बीमार हो जाएं और फिर उसके बाद आपकी डेथ हो जाए? हर इंसान चाहता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, एक अच्छा जीवन जिए, लॉन्ग लाइफ रहे। तो वहाँ सेहत बहुत ज़रूरी है। तो आज आपके पास सबसे बड़ी दौलत जो है वो सेहत है। आप थैंकफुल हो जाइए, आप शुक्रगुजारी करना सीखिए कि हाँ, आज मुझे ऊपर वाले ने ये दिया है तो ये उसका बड़ा एहसान है, करम है। ये आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार पैसा होने के बाद, अच्छी जॉब होने के बाद, सब कुछ होने के बाद वो हैप्पी नहीं है, लाइफ में खुश नहीं है, कुछ नहीं खा सकते। वो बीमार हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दिमागी प्रॉब्लम है उन लोगों को। तो आप उस कंडीशन में अगर आ जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आज आप जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, उससे शुरू कीजिए। हिम्मत मत हारिए। एज 35 नथिंग। अपनी एज को आपको अपने बीच कभी नहीं लाना है, ये कोई मैटर नहीं है। ऐसे हजारों लाखों लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की, और मोस्टली एग्जाम्पल्स ही ऐसे लोगों के हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कितना स्ट्रगल है उनके पास्ट में। और उसके अलावा KFC के मालिक, उसके अलावा अब्राहम लिंकन, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं और उन्होंने बहुत कम एज में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। जब उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई तब उनको कामयाबी मिली, और इतनी कामयाबी मिली कि लोग हैरत में रह गए। आपकी एज तो अभी उस कंडीशन में भी नहीं है, अभी तो आप उन लोगों से बहुत छोटे हैं। तो आपको यहाँ पॉजिटिव सोच कर चलना है और ये सोचना है कि आज अगर ऊपर वाले ने मुझे ज़िंदगी दी है, मेरी एज इतनी हुई है, तो मुझे कुछ अच्छा करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तभी कुछ आप जीवन में कुछ जोड़ पाएंगे और खुश रह पाएंगे। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो सही से वर्क नहीं कर रहा है। अब उससे क्या होता है, एक आने वाली जनरेशन का फ्यूचर हम लोग खराब कर रहे हैं। तो हमें उन्हीं लोगों, उसी फील्ड में जाना चाहिए जो फील्ड में हमारा इंटरेस्ट हो। अगर जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा उसमें हम 100% देंगे और अच्छा वर्क करेंगे। मैं टीचिंग की बात इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं कई लोगों को देखता हूँ जो अननेसेसरी इस फील्ड में आ गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो बीटेक किए हुए हैं फिर भी वो टीचिंग कर रहे हैं, एमटेक किए हुए हैं टीचिंग कर रहे हैं, जबकि उनको उनकी फील्ड अलग है। भाई आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मन में वही होता है कि उससे सैलरी से ज़्यादा यहाँ पर हमें मिल जाएगा, तो वहाँ पैसे का मैटर आ जाता है, वहाँ वो अंदर से जो एक चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। हर लम्हे की एक वैल्यू है, हर लम्हा आपके लिए कीमती है, आप इसको अच्छे से गुजारिए और ये मत सोचिए कि मेरी एज इतनी हो गई है तो मुझे ये नहीं मिल सकता। आप किसी भी एज में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, आप कुछ भी मुश्किल नहीं है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, अब इंटरनेट का टाइम है। अगर आप सही से वर्क करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। गवर्नमेंट के कंपेयर में आप उससे 100 टाइम्स ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि मेहनत करनी होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बिना मेहनत के नहीं मिलता है, तो आप भी जानते हैं। गवर्नमेंट में तो मिल जाता है लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलता। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेहनत तो करनी होगी।